हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टडी विद एस के पे। आज हम मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित 100 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित दोस्तों 250 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। यदि आपने 250 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उन्हें भी देखें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं। वह युद्ध जिसे हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की विजय का पुनः श्री गणेश माना जाता है। पुनः श्री गणेश माना जाता है। तो दोस्तों, वह कौन सा युद्ध था जिसमें हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने विजय श्री का पुनः श्री गणेश किया था? वो था दोस्तों दिवेर का युद्ध। वो था दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1582 में। 1582 ईस्वी के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सिंह का देहांत कब हुआ? राज सिंह का देहांत दोस्तों 1680 ईस्वी के अंदर हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर का कौन सा स्थल मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी रहा? उदयपुर का कौन सा स्थल मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी रहा? वो था दोस्तों गोगुंदा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? मेवाड़ के कौन से शासक के काल को मेवाड़ का अभ्युदय कहा जाता है? वह दोस्तों अमर सिंह के। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सिंह के समय राजप्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों, राज सिंह के समय राजप्रकाश ग्रंथ की रचना किशोरदास ने की थी। किशोरदास ने की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा की उपाधियों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? दोस्तों, कुंभा की उपाधियों का उल्लेख कुम्भलगढ़ परिस्थिति में प्राप्त होता है। कुम्भलगढ़ परिस्थिति में प्राप्त होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर द्वारा किए गए अभियानों व सैनिकों का क्रम था। दोस्तों, अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर द्वारा किए गए अभियानों व सैनिकों का क्रम था दोस्तों। सबसे पहला आया था परवेज, महावत खां, अब्दुल खां, पंजाब का तंवर राजा बासु, मिर्जा अजीज कोका, शाहजादा खुरम। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और उस समय दोस्तों खुरम के संधि हो गई थी दोस्तों। खुरम से संधि हो गई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ? राणा लाखा के समय दोस्तों पिचोला झील का निर्माण हुआ था। पिचोला झील का निर्माण, जिसके किनारे पे नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है, पिचोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब द्वारा 2 अप्रैल 1679 को लगाए गए जजिया कर का विरोध किया और जजिया कर नहीं दिया? दोस्तों, इसमें अपन को औरंगजेब, इसका दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों अपन को याद रखना है औरंगजेब, राज सिंह और जजिया कर, ये तीनों का क्रम है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये औरंगजेब है, वो दोस्तों चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन चारुमती ने किसी मुस्लिम से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए चारुमती ने राज सिंह के साथ विवाह किया था। और राज सिंह ने चारुमती का मान रखने के लिए चारुमती से विवाह किया था दोस्तों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेब्बर झील का निर्माण किस गुहिल वंशीय शासक ने करवाया? डेब्बर झील का निर्माण दोस्तों महाराणा जय सिंह ने करवाया था। महाराणा जय सिंह ने करवाया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज सिंह की पत्नी जयललिता देवी ने चित्तौड़गढ़ के कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? दोस्तों, तेज सिंह की पत्नी जयललिता देवी ने चित्तौड़गढ़ के दोस्तों श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल को सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, मेवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में सिंचाई के क्षेत्र में मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। वो था दोस्तों महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह के महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित राज समुद्र तालाब के निर्माण में किस अंक की प्रधानता है? इसमें दोस्तों 9 अंक की प्रधानता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनवाकर करवाया था? दोस्तों, राज सिंह ने 1662 में राजसमंद झील का निर्माण दोस्तों गोमती नदी के ऊपर बांध बनवाकर करवाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई दोस्तों 120 फीट है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना दोस्तों 1559 ईस्वी के अंदर की थी। 1559 ईस्वी के अंदर की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनासागर प्रस्तुति की रचना किसने की? जनासागर प्रस्तुति की रचना दोस्तों लक्ष्मी नाथ ने की थी। लक्ष्मी नाथ ने की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक को कुंभकर्ण नाम से जाना जाता है? किस मेवाड़ शासक को कुंभकर्ण नाम से जाना जाता है? वो था दोस्तों महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पी मंडन किस मेवाड़ शासक का शिल्पी था? दोस्तों, शिल्पी मंडन है वो महाराणा कुंभा का मेवाड़ की मुख्य शिल्पी था दोस्तों, महाराणा राणा कुंभा का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार चौरी का मंदिर किस जिले में स्थित है जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था? श्रृंगार चौरी का मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का नकली किला मिट्टी का बनवाकर जीता था? दोस्तों, वह मेवाड़ का कौन सा महाराणा था? मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का किला मिट्टी का नकली किला बनवाकर जीता था? वो था दोस्तों राणा लाखा। राणा लाखा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंश का अंत कब हुआ? दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश का अंत 1303 के अंदर हुआ था। 1303 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा को धीमान उपाधि प्रदान क्यों की गई? दोस्तों, कुंभा को धीमान उपाधि इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के कारण। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की राणोरासो उपाधि का अर्थ है? दोस्तों, महाराणा कुंभा की राणोरासो उपाधि का अर्थ है विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ में बेणेश्वर शिवालय व डूंगरपुर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, वागड़ में बेणेश्वर शिवालय और डूंगरपुर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण आस्कर ने करवाया था। आस्कर ने करवाया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने के कारण कौन सी उपाधि प्रदान की गई? दोस्तों, महाराणा कुंभा को धनुष विद्या में निपुण होने पर उसको चाप गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। चाप गुरु। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के आराध्य देव कौन थे जिनको चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ समर्पित है? दोस्तों, महाराणा कुंभा का आराध्य देव कौन थे जिनको चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ समर्पित है? वह दोस्तों विष्णु को विजय स्तंभ समर्पित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने कुम्भलगढ़ किले का निर्माण किसके स्मृति में करवाया? महाराणा कुंभा ने कुम्भलगढ़ किले का निर्माण कुंभल देवी के
कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार कौन है? विजय स्तंभ का मुख्य सूत्रधार दोस्तों जेता है, जेता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किस शासक के शरीर पर 80 घाव थे तथा एक हाथ और एक आंख नहीं थी? दोस्तों चित्तौड़गढ़ का कौन सा शासक था जिसके शरीर पर 80 घाव थे और एक आंख और एक हाथ और एक आंख नहीं थी? वो था दोस्तों राणा सांगा, राणा सांगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने किसको हराने के पश्चात हिंदूपत की उपाधि धारण की थी? महाराणा सांगा ने किसको हराने के बाद हिंदूपत की उपाधि धारण की थी? इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदूपत की उपाधि धारण की थी महाराणा सांगा ने, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य किसका पुत्र था? विक्रमादित्य राणा सांगा का पुत्र था दोस्तों, राणा सांगा का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह सिंह सिसोदिया जो फत्ता नाम से प्रसिद्ध थे, कहाँ के सरदार थे? दोस्तों फतेह सिंह सिसोदिया उनको फत्ता नाम से जाना जाता था और वो कहाँ के सरदार थे? वो थे दोस्तों केलवा के, केलवा के सरदार थे फतेह सिंह सिसोदिया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ का गवर्नर किसे बनाया? चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ का गवर्नर दोस्तों असफ खां को बनाया था, असफ खां, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का कर्ण तथा उदारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का कर्ण तथा उदारक दोस्तों भामाशाह को कहा जाता है, भामाशाह को कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध दोस्तों 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को हुआ था, 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़ी जो धौलपुर में, बाड़ी का युद्ध कब तथा किसके मध्य हुआ? बांडी का युद्ध कब हुआ है दोस्तों? बांडी का युद्ध है वो हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों बांडी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? दोस्तों 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? दोस्तों महाराणा कुंभा ने उस समय निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का, विजय स्तंभ का, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मालवा और गुजरात है उनकी दोस्तों संयुक्त सेना थी जिसे महाराणा कुंभा ने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी दोस्तों 1303 ईस्वी के अंदर हुई थी, 1303 ईस्वी के अंदर हुई थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? वो था दोस्तों दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध जो 1582 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था दोस्तों राणा पुंजा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? वो दोस्तों मोहम्मद लोदी भी शामिल था, हसन खां मेवाती भी शामिल था, हाकिम का शामिल नहीं था दोस्तों, हाकिम खां, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाकिम खां दोस्तों प्रताप का पठान सेनानायक था, प्रताप का एकमात्र पठान सेनानायक था दोस्तों, हाकिम खां प्रताप का एकमात्र पठान सेनानायक था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार में निकाल दिया था तथा बाद में उसे अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन की खिलजी की शरण में चला गया था। वो था दोस्तों चेतन राघव। चेतन राघव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 में चित्तौड़ के विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। दोस्तों, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रखा था। खिजराबाद, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 के अंदर अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? वो था दोस्तों कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में तो आप जानते हो। कृष्णा कुमारी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कृष्णा कुमारी दोस्तों मेवाड़ की भीम सिंह की पुत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया? खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? वो था दोस्तों हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने लिया था दोस्तों। गोकुलदास परमार ने भी लिया था, राहुल उदय सिंह ने भी लिया था, महमूद लोधी ने भी लिया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनसी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? दोस्तों, नैनसी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? नैनसी ख्यात में दोस्तों गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख है, 24। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है दोस्तों भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, उसको महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग और बसंती दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों, भैंसरोड दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ये अरावली पर्वत पर बना हुआ है। पहली बात तो ये अरावली पर्वत पर बना हुआ है, अरावली पर्वत पर बना हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने जनश्रुति के आधार पर दोस्तों एक व्यापारी था बेंसासा और रोडाचारण, ये 2 व्यापारी थे और इसका निर्माण दोस्तों इन 2 व्यापारियों ने करवाया था। और क्यों करवाया था? इन्होंने इसलिए करवाया था कि अपने कारवा को डाकों से बचाने के लिए भैंसरोडगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो ये भैंसरोडगढ़ है वो 2 व्यापारी बेंसासा है और रोडाचारण के नाम पे इसका भैंसरोडगढ़ नाम पड़ा है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न में से माना जाता है? मेवाड़ के सिसोदिया को निम्न में से दोस्तों सूर्यवंशी माना जाता है मेवाड़ के सिसोदियाओं को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर दोस्तों 1509 के अंदर बैठा था। 1509 के अंदर राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था दोस्तों और राणा सांगा की 1528 के अंदर मृत्यु हो गई थी। 1528 के अंदर राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ पर प्रमुख किस राज्य की राजधानी रहा? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ है वो मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटी? निम्न में से कौन सी घटना महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटी? दोस्तों, बिजोलिया कृषक आंदोलन महाराणा भूपाल सिंह के शासनकाल में घटा था। दोस्तों, बिजोलिया कृषक आंदोलन है वो 1941 के अंदर समाप्त हुआ था। 44 वर्षों तक चला था दोस्तों, ये 44 वर्षों तक चला था।
बिजोल आकर्षक आंदोलन है वो 44 वर्षों तक चला था दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन ये भी महाराणा भूपाल सिंह के समय हुआ था। राजस्थान का एकीकरण भी महाराणा भूपाल सिंह के समय ही हुआ था दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के समय दोस्तों उस समय महाराणा भूपाल सिंह है वो महाराज प्रमुख भी रह चुके थे और राजस्थान के एकीकरण के समय ये महाराज प्रमुख भी रह चुके थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश है। सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश दोस्तों मेवाड़ का गुहिल वंश है। मेवाड़ का गुहिल वंश, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मराठा शासक ने मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। दोस्तों ऐसा कौन सा मराठा शासक था जिसने मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया था। वो था तो महादजी सिंधिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयाना का युद्ध कब तथा किसके मध्य हुआ। दोस्तों बयाना का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 को हुआ था और दोस्तों और ठीक इसके एक महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ रणमल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवा प्रदान की। राठौड़ रणमल ने मेवाड़ के किस शासक को अपनी सेवा प्रदान की थी। दोस्तों राठौड़ रणमल ने मेवाड़ के राणा लाखा को भी अपनी सेवा प्रदान की थी, मोकल को भी की थी, कुंभा को की थी। तो इसका उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ा के वंशज कहलाए। चूड़ा के वंशज कहलाए दोस्तों, चूड़ा के वंशज कहलाए रावत कहलाए थे चूड़ा के वंशज रावल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव चूड़ा किसका पुत्र था। दोस्तों राव चूड़ा वो वीरमदेव का पुत्र था, वीरमदेव, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत सिंह की माता का नाम क्या था। अजीत सिंह की माता का नाम था दोस्तों जादम था अजीत सिंह की माता का नाम, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तलाई नामक स्थल कहाँ पर स्थित है। रक्ततलाई नामक स्थान दोस्तों राजसमंद के अंदर स्थित है। कहाँ, राजसमंद के अंदर स्थित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है राजसमंद को दोस्तों, हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। दोस्तों किसके अनुसार महाराणा प्रताप की मृत्यु के समाचार पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। वो था दोस्तों दूरसा अड्डा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत वीर ने अकबर पर खंजर से वार किया जब चित्तौड़गढ़ के युद्ध का निरीक्षण कर रहा था। दोस्तों किस राजपूत वीर ने अकबर पर खंजर से वार किया था जब अकबर है वो चित्तौड़गढ़ के युद्ध का निरीक्षण कर रहा था। वो था दोस्तों ईश्वरदास चौहान ने वार किया था अकबर पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बार शिष्टमंडल अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजा। चौथी बार शिष्टमंडल अकबर ने दिसंबर 1573 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसके नेतृत्व में भेजा था। वो था दोस्तों टोडरमल। एक ट्रिक है दोस्तों, जमा भट्टो, पहले में जलाल खां, दूसरे में मान सिंह, तीसरे में भगवान दास और चौथे में टोडरमल।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया जब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जून 1573 में अकबर ने भेजा था? तो दूसरे का किसने किया था दोस्तों? दूसरे का क्या था? मान सिंह ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल के अनुसार मान सिंह ने महाराणा प्रताप से भेंट कहाँ पर की थी संधि वार्ता के लिए? दोस्तों अबुल फजल के अनुसार मान सिंह ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता के लिए भेंट कहाँ पे की थी? गोगुंदा में, गोगुंदा के अंदर भेंट की थी दोस्तों मान सिंह ने महाराणा प्रताप से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाकसू के गुहिल किस जिले से संबंधित है? चाकसू के गुहिल दोस्तों जयपुर से संबंधित है, जयपुर से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड के अनुसार बप्पा की मृत्यु कहाँ पर हुई? कर्नल टोड के अनुसार बप्पा की मृत्यु है दोस्तों वो हुई थी खुरासान के अंदर, खुरासान के अंदर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों खुरासान है वो रावलपिंडी, खुरासान को है वो रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। वो पाकिस्तान के अंदर एक शहर है वो जिसने, और इसको दोस्तों बप्पा रावल ने बसाया था अपने नाम पे, रावलपिंडी नाम से बसाया था। पाकिस्तान में यह शहर है, बप्पा रावल ने ही बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? चंपानेर की संधि दोस्तों मालवा और गुजरात राज्य के बीच में हुई थी, मालवा और गुजरात राज्य के बीच में हुई थी। और ये दोस्तों महाराणा कुंभा को हराने के लिए ये संधि की गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविवेद ने चार्ल्स मार्टल किस शासक को कहा? सिविवेद ने चार्ल्स मार्टल किस शासक को कहा था? बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा था दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण राणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण दोस्तों राणा कुंभा ने हाल गुरु की उपाधि धारण की थी, हाल गुरु की। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की कौन सी बंदूक से जयमल मारा गया? अकबर की दोस्तों संग्राम बंदूक से जयमल मारा गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन से शासक के समय को कहा? दोस्तों डॉक्टर दशरथ ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन से शासक के समय कहा था? वो था दोस्तों जत्र सिंह के समय शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1707 ईस्वी के दरबारी समझौते में मेवाड़ के कौन से शासक ने भाग लिया था? 1707 ईस्वी के दरबारी समझौते में मेवाड़ के कौन से शासक ने भाग लिया था? वो था दोस्तों मेवाड़ के कौन से शासक? हरि सिंह द्वितीय ने लिया था दोस्तों, अमर सिंह द्वितीय ने लिया था दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ के वास्तुकारों में शामिल नहीं है? कीर्ति स्तंभ के वास्तुकारों में शामिल नहीं है दोस्तों, वो है दोस्तों अत्री सिंह, कवि अत्री कीर्ति स्तंभ के वास्तुकारों में शामिल नहीं है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में महेंद्रराज सभा की स्थापना कब की गई? मेवाड़ में महेंद्रराज सभा की स्थापना दोस्तों 20 अगस्त 1880 को की गई थी, 20 अगस्त 1880 को की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था दोस्तों महाराणा भूपाल सिंह। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने वीर जयमल व फत्ता की प्रतिमाएं कौन से किले में लगवाई? अकबर ने वीर जयमल और फत्ता की प्रतिमाएं दोस्तों कौन से दुर्ग किले के अंदर लगवाई थी? आगरा के किले के अंदर लगवाई थी फत्ता और जयमल की प्रतिमाएं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों बनास नदी के तट पर लड़ा गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणा राम प्रसाद गजमुक्त गजराज आदि थे। लूणा राम प्रसाद गजमुक्त गजराज आदि थे दोस्तों, ये हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाले हाथी थे दोस्तों।
हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ने वाले हाथी थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम पूर्व दिशान उल्टे पश्चिम मुदाफर न दे पयान दखनी मोहम्मद शाह ने दौड़े सांगी दामन ताऊ सुल्तान। ये दुआ किस शासक के लिए प्रचलित है? ये दुआ दोस्तों कौन से शासक के लिए प्रचलित है? महाराणा सांगा के लिए प्रचलित है दोस्तों ये दुआ, महाराणा सांगा के लिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने महाराणा अमर सिंह तथा कुंवर करण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के बाग में लगवाई थी? कौन सा मुगल शासक था जिसने दोस्तों महाराणा अमर सिंह तथा कुंवर सिंह की संगमरमर की मूर्ति बनवाकर आगरा के किले के अंदर लगवाई थी? वो लगाई थी दोस्तों जहांगीर ने, जहांगीर ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने नवंबर 1576 में उदयपुर को जीत कर उसका नाम रखा था। अकबर ने दोस्तों नवंबर 1576 के अंदर उदयपुर को जीत कर उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सैनिक अधिकारी का नाम बताइए जिसने हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान भागते हुए मुगल सैनिकों को अकबर के आगमन की झूठी खबर फैलाकर पुनः संगठित किया, जो महाराणा प्रताप की पराजय का कारण बना। दोबारा देखिए दोस्तों, उस सैनिक अधिकारी का नाम बताइए जिसने हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान भागते हुए मुगल सैनिकों को अकबर के आगमन की झूठी खबर फैलाकर पुनः संगठित किया था, जो महाराणा प्रताप की विजय का कारण बना। वो था दोस्तों मेहतर खां, मेहतर खां ने किया था दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी। वो कौन सा इतिहासकार था दोस्तों जिसने हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी थी? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1622 में जब खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब मेवाड़ के किस शासक ने उसे शरण दी थी? तो ज्ञातव्य है कि इस दौरान दोनों ने अपने पगड़ी बदलकर भाईचारा भी व्यक्त किया था। दोस्तों 1622 के अंदर खुर्रम ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर लिया था, और उस समय मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने खुर्रम को शरण दी थी, और दोनों ने एक दूसरे की पगड़ी बदलकर भाईचारा भी व्यक्त किया था? वो था दोस्तों कर्ण सिंह, कर्ण सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है दोस्तों। महाराणा सांगा है वो दोस्तों 1509 के अंदर गद्दी पर बैठा था, ठीक है। महाराणा कुंभ है वो दोस्तों कब बैठा था? 1433 के अंदर। महाराणा उदय सिंह है वो 1537 के अंदर बैठा था, और महाराणा प्रताप 1575 के अंदर बैठा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध के दौरान उपस्थित था, एकमात्र इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध के दौरान उपस्थित था वो था दोस्तों बदायूनी, बदायूनी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था दोस्तों अमर सिंह प्रथम। ये जहांगीर के समय हुआ था, अमर सिंह प्रथम जहांगीर के समय हुआ था 1516 के 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1557 ईस्वी में प्रताप का विवाह किससे हुआ? 1557 ईस्वी में प्रताप का विवाह किससे हुआ था दोस्तों? अजमाद्य पंवार से, अजमाद्य पंवार से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना नामक स्थान पर वर्तमान में किस जिले में स्थित है? दोस्तों खाना नामक स्थान है वो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? ये दोस्तों भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है खाना नामक स्थान। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मापल्ली की संज्ञा दी?
दोस्तों कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मापल्ली की संज्ञा दी थी? वो था दोस्तों हल्दी का ठेका युद्ध। हल्दी का ठेका युद्ध, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन थे, दोस्तों आपको पता है। कुंभा के धर्मगुरु महेश भट्ट, ये नहीं था दोस्तों। कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट नहीं था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडी का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा ने विजय प्राप्त की। यह युद्ध कब लड़ा गया? बांडी के युद्ध के अंदर महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था बांडी का युद्ध, जिसमें राणा सांगा ने विजय प्राप्त की थी। और ये युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1519 ईस्वी के अंदर। 1519 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बांडी युद्ध है वो धौलपुर में हुआ था। बांडी युद्ध धौलपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबारी समझौता किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? देवबारी समझौता है वो दोस्तों मेवाड़ और आमेर के मध्य हुआ था। मेवाड़ और आमेर के मध्य हुआ था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवल बावल संधि पाली में कुंभा एवं जोधा के मध्य कब हुई? आवल बावल की संधि पाली में दोस्तों कुंभा और जोधा के मध्य कब हुई थी? 1457 ईस्वी में। 1457 ईस्वी के अंदर हुई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये संधि दोस्तों हंसाबाई ने करवाई थी। हंसाबाई ने ये संधि करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1711 ईस्वी में मराठाओं ने मंदसौर के पास मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ सेक्टर से प्रथम बार कर वसूल कौन से शासक के समय किया? 1711 ईस्वी में मराठाओं ने मंदसौर के पास मेवाड़ राज्य के अधीनस्थ सेक्टर से प्रथम बार कर वसूल कौन से शासक के समय किया था? तो दोस्तों कौन से शासक के समय किया था प्रथम बार कर वसूल? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। संग्राम सिंह द्वितीय के समय। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने यह कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा था? दोस्तों अबुल फजल ने यह कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि इसको यदि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। ये कहा था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने महाराणा कुंभा की जीवनी लिखी। दोस्तों राजस्थान का एक प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था जो समाज सुधारक भी था और जिसने महाराणा कुंभा की जीवनी लिखी थी? वो था दोस्तों हरविलास सारदा। हरविलास सारदा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फारसी विद्वान जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। वह फारसी विद्वान जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था वो था दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये यहाँ बात दोस्तों 1303 की हो रही है। 1303 की हो रही है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू दोस्तों।